खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वलकाज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है, अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को पसंद फरमाता है। लेकिन आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले, पड़ोसी से गलती हो जाए, हम अपने पड़ोसी की गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं। रिश्तेदार से गलती हो जाए, हम अपने रिश्तेदार की गलती को माफ करने तैयार नहीं। हमारे भाई से गलती हो जाए, हम अपने भाई की गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी और इंसान से गलती हो जाए, हम उसकी गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं। लोधीपुरा के हुजूर मुसलमानों, कुर्बो जवार से आने वालों, सुनो सुनो, आज हम ये सोच कर माफ नहीं करते। अगर माफ कर देंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमें नीचा झुकना पड़ेगा, यानी हमें झुकना पड़ेगा, हमें नीचा बनना पड़ेगा। आपकी ये फिक्र है, आपकी ये सोच है कि माफ करने से इंसान नीचा होता है, माफ करने से इंसान कमतर हो जाता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जो किसी की गलती को माफ करता है, जो पड़ोसी की गलती को माफ करता है, जो भाई की गलती को मुआफ करता है, जो रिश्तेदार की गलती को मुआफ करता है, यानी जो मुआफ करके अपनी जिंदगी को गुजारता है, मुआफ करने से इज्जत कम नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुआफ करने से अल्लाह इज्जत को बढ़ा देता है, अल्लाह इज्जत में चार चांद लगा देता है। और अल्लाह फरमाता है, जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है। लोगों किसी से गलती हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर दिया करो। अगर किसी से खता हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उसको माफ कर दिया करो। अरे हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी की तो शान वो है, हमारे नबी का तो वो मकाम है। अरे हमारे आका जब ताइफ के बाजार में लोगों के सामने तबलीग करते थे, कुफ्फार मक्का के सामने तबलीग करते थे, ताइफ के बाजार में मेरे आका जब कुरान सुनाते थे तो कुफ्फारे मक्का मेरे आका को पत्थर मारते थे, आका के जिस्म से खून निकलता था, लेकिन मेरे आका सब्र किया करते थे, मेरे आका सब्र करके जिंदगी को गुजारते थे। मेरे आका ने कभी उनके लिए बद्दुआ न की, आका हमेशा उनके लिए दुआएं करते थे। लोगों जरा गौर करो, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जब वो आका खुदा की कसम माफ करते हैं दूसरों को, उनके लिए बद्दुआएं नहीं बल्कि उनके लिए दुआएं करते हैं। तो उम्मतियों को तो चाहिए आगे बढ़ के हिस्सा ले, नबी के फरमान पे अमल करे, नबी की जिंदगी को देखा करे। आका किस तरीके से खाते थे, आका किस तरीके से पीते थे, आका किस तरीके से चलते थे। अरे मेरे आका के दुनिया में आने का मकसद और मतलब यही है, मेरे आका जब दुनिया में आए पड़ोसी का मकाम बता दिया, आका दुनिया में आए भाई का मकाम बता दिया, आका दुनिया में आए माँ बाप का मकाम बता दिया, आका दुनिया में आए पड़ोसी का मकाम बता दिया, आका दुनिया में आए बड़े का अदब व एहतराम करने का तरीका बता दिया, आका दुनिया में आए छोटे पर शफकत करने का तरीका बता दिया। और मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना। मुस्तफा ने फरमाया, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है जो छोटों पर शफकत नहीं करता, व लम युवक्किर कबीरना, और जो बड़ों की ताज़ीम नहीं करता। दूसरी हदीस से पाक सुनो, आज एक दूसरे से इंसान झगड़ा करके जिंदगी गुजारता है, एक दूसरे की गलती को माफ नहीं करता। आज इंसान कई कई हजार रुपए चौकियों में बर्बाद कर रहा है, थानों में बर्बाद कर रहा है, किसी से झगड़ा हो जाता है तो उससे बदला लेने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मुस्तफा ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पे मेहरबान हो जाएगा, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। और एक हदीस पाक का मफहूम है, करो मेहरबानी, तुम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी साहब ने बोला सरजमीन लोधीपुरा ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों अपनी सोच को हमें बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा। हम उस नबी के गुलाम हैं, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी के उम्मती हैं। अल्लाह अल्लाह, जिस नबी ने पत्थर खाने के बाद भी लोगों को दुआएं दी है, मेरे आका ने दुआएं दी हैं। अल्लाह अकबर, जिसको भी मेरे आका ने दुआ दी है उसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। तारीख के अंदर आता है, मैंने रिवायत पढ़ी, सरकार के बड़े 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 प्यारे सिहाबी हैं, बड़े चहीते सिहाबी हैं जिनका नाम सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान है। अबू हुरैरा आता है, हजरत अबू हुरैरा आता है। अब जरा दिल से सुने, मैं बहुत जल्द अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। सरकार के बड़े 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 प्यारे सिहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा आता है। हजरत अबू हुरैरा की वालदा ईमान नहीं लेकर आई थी, अभी मुशरिका थी। हजरत अबू हुरैरा बार बार अपनी वालदा से कहते थे, ऐ मेरी वालदा ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के दामन में अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा की वालदा इनकार कर दिया करती थी, मना कर दिया करती थी। एक दिन क्या हुआ, हजरत अबू हुरैरा ने फिर अपनी वालदा को ईमान की दावत दी। कहा, अम्मी जान मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के दामन में अपनी जिंदगी को गुजारो। तारीख के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा ने इतना कहा तो हजरत अबू हुरैरा की वालदा ने नबी की शान में कुछ ऐसे जुमले बोले, ऐसे जुमले बोले जो हजरत अबू हुरैरा को नागवार गुजरे। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना उन जुमलों को नबी की शान में, अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए। आप दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में आए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा के लिए हिदायत की दुआ फरमा दे, मेरी वालदा की हिदायत के लिए दुआ फरमा दे। आका, मैं अपनी वालदा को ईमान की दावत देता हूँ, मुसलमान होने की दावत देता हूँ, कहता हूँ मेरी अम्मी, ऐ मेरी माँ, इस्लाम के दामन में तुम अपनी जिंदगी को गुजारो। या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा इनकार कर देती थी, लेकिन आज मेरी वालदा ने आका आपकी शान में ऐसे जुमले बोले जो मुझे नागवार गुजरे। आका, मेरी वालदा के हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी वालदा को हिदायत अता फरमाए, मेरी वालदा मुसलमान हो जाए, मेरी वालदा आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अल्लाह अल्लाह, तारीख के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा ने भी इतना ही कहा था। मेरे आका ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। सरकार दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता फरमा, ईमान की दौलत अता फरमा। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना खुश हो गए, फिर अपने घर की तरफ गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, बेटा अभी दरवाजे पर रुक जाओ। फिर हजरत अबू हुरैरा के कानों से एक आवाज टकराई और वो आवाज पानी के कतरों की आवाज थी। हजरत अबू हुरैरा समझ गए मेरी वालदा गुस्ल कर रही है। इतने में हजरत अबू हुरैरा की वालदा ने गुस्ल किया, अच्छा लिबास पहना, अपने सर पे दुपट्टे को रखा और फिर अपने दरवाजे पर आई। दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला, खोलने के बाद कहा, ऐ मेरे बेटे अबू हुरैरा, मैं गवाही देती हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम। हजरत अबू हुरैरा ने इतना सुना, फिर आंखों में आंसू आ गए, दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खुश हो जाइए, आका खुश हो जाइए, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है और मेरी वालदा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। खुदा की कसम मुसलमानों, मेरे नबी ने इतना सुना, अल्लाह की तारीफ बयान करना शुरू कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पर उठता है परेरा। और आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी का दर तो वो दर है, नबी की बारगाह में अदना आया तो आला बना दिया, काला आया तो गोरा बना दिया, गरीब आया तो अमीर बना दिया, मुझे कह लेने दिया जाए, नबी का दर तो वो दर है। अबू बकर आए तो अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर आए, खुदा की कसम हजरत उमर आए तो अदालत का शहंशाह बना दिया,
उस्मान गनी आए तो उस्मान गनी को सखावत का दरिया बना दिया। यहाँ तक के नबी के बारगाह में हजरत बिलाल आए तो बिलाल को इमामों का मुअज्जिन बना दिया। नबी की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा फरियाद लेकर आए तो उनकी वालिदा को साहिब ईमान बना। तभी तो किसी ने कहा है निगाहे नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ लोगों, हमारे मोहतरम रिजवान भाई काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस महफिल को सजाया और माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। शहबाज भाई ने बताया रिजवान भाई 2026 का हज भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके आने वाले 2026 में जो हज करेंगे अल्लाह पाक इनके हज को कबूल फरमाए। अच्छा रिजवान भाई कौन से ये है ना, चेहरा बता रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं चंद मिनट आपके ओर लेना चाहूंगा। अब जरा सुने, हम नबी के गुलाम हैं, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है। बड़ी महफिल को सजाया है, अच्छी तादाद में आप हजरात बैठे हैं। हम अगर चाहें तो दुनिया में जन्नती बन सकते हैं। आज हर इंसान दावा करता है ना जन्नत मिलेगी, लेकिन जन्नत तभी मिलेगी जब हम दुनिया में जन्नती काम करेंगे, जन्नत में जाने वाले काम करेंगे, मुस्तफा के फरमान पे अमल करेंगे। जानते हो जन्नत कैसी मिलेगी? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक के अंदर है, आका की हदीस पाक का मफहूम है। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम मुझे दुनिया में 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा। अब वो 2 चीजें कौन सी हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहली चीज मुस्तफा फरमाते हैं, तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो, इस जबान से झूठ मत बोलो, इस जबान से चुगली ना करो, इस जबान से गीबत ना करो, इस जबान से झूठ मत बोलो, एक दूसरे की बुराइयां ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन का नज़ावज हईनी फिर दुनिया का न लहू यौमल क़ियामा लिसानुम मिन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया के अंदर जो 2 मुंह वाला होगा, क़यामत के दिन उसकी जबान में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, 2 मुंह से मुराद मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, हमसे दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपनी जिंदगी को अच्छा करो। मुस्तफा ने फरमाया, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। नंबर 1, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो। दूसरी, मुस्तफा फरमाते हैं, तुम मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो। आका ने फरमाया, जिना के करीब न जाओ, जिना से दूर रहो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने इन 2 चीजों की जमानत दे दी, मैं उसको दुनिया में जन्नत की जमानत। सुभान अल्लाह। क्या गौर करें और तसव्वुर करें, जन्नत कितनी आसान है। लेकिन आज हम हैं जन्नत में जाने के काम नहीं करते, नमाजों से दूर हैं, कुरान की तिलावत से हम दूर हैं, वालिदैन की खिदमत हम नहीं करते, अच्छी महफिलों में बैठने के लिए हम तैयार नहीं, सर सजदे में झुकाने के लिए तैयार नहीं, बड़ों का अदब और एहतराम हमारे पास नहीं। यकीनन आज हम बड़े अच्छे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह को बेहतरीन नाश्ता हम करते हैं, दोपहर में बेहतरीन खाना हम खाते हैं, शाम को बेहतरीन खाना हम खाते हैं। खुदा की कसम, लेकिन एक दौर वो था, सहाबा फाके पे फाका किया करते थे, नबी फाके पर फाका किया करते थे, खातून जन्नत फाके पर फाका किया करती थी, अली शेरे खुदा फाके पर फाका किया करते थे, हजरत हसनैन करीमैन फाके पर फाका किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो, मेरे नबी की शान देखे, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। बात चल रही थी हजरत अबू हुरैरा की, अब मैं अपने इख्तिताम की तरफ आने वाला हूँ। जरा जिलवा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की शान देखे, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। तारीख के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा एक मर्तबा नबी की बारगाह में गए, जाकर क्या देखा, आका बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बैठकर नमाज पढ़ने का मतलब और मकसद क्या है? आका क्या कोई परेशानी है? आका क्या कोई बीमारी है? आका क्या कोई बात है? मेरे नबी ने इरशाद
फरमाया, ऐ अबू हुरैरा कोई बीमारी भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, कोई दूसरी हाजत भी नहीं। कहा आका फिर बैठकर नमाज क्यों अदा कर रहे हो? और आका जो बैठकर नमाज अदा कर रहे थे वो नफली नमाज अदा कर रहे थे। आका बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे थे। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना कहा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुबह को अच्छा खाने वालों, दोपहर में अच्छा खाने वालों, अच्छा खाकर नमाजों को छोड़ने वालों, कुरान की तिलावत से दूर रहने वालों, अपने बच्चों को इल्म न सिखाने वालों, सुनो। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बैठकर नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? क्या कोई बीमारी है? क्या कोई परेशानी है? आका ने फरमाया, अबू हुरैरा न कोई बीमारी है न कोई परेशानी है। कहा आका फिर क्या बात है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, है अबू हुरैरा मैं सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से बैठकर नमाज अदा कर रहा हूँ। मुझे भूख लगी है, मेरे पेट पर पत्थर बन रहे हैं। ऐ लोगों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, आका ने पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी को गुजारा। आका पेट पे पत्थर बांधा करते थे लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे, लोगों को कुरान सुनाते थे। लेकिन आज हम हर एक नेक काम से दूर है। हजरत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा मैंने बैठकर नमाज इसलिए पढ़ी ताकि मैं भूखा हूँ, भूख की बुनियाद पर मैंने बैठकर नफल नमाज अदा करी। हजरत अबू हुरैरा ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। सरकार के बड़े प्यारे सहाबी हैं, बड़े चहीते सहाबी हैं। हजरत अबू हुरैरा रोने लगे। आका ने जब देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा रो मत। आका मैंने सुना है आप बैठकर नमाज इसलिए पढ़ रहे हो, आका आपको भूख लगी है, भूख की बुनियाद पर आपने बैठकर नमाज पढ़ी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा आंसुओं को पोंछ लो, रोना बंद करो। कहा आका किस लिए? आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा रहेगा, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा रहेगा, वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद करो, आंखों से आंसुओं को पोंछ लो। जो दुनिया में भूखा और प्यासा रहेगा वो कयामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। ऐ लोगों, अच्छे से अच्छा खाते हो, कभी कभी अल्लाह की रजा के लिए भूखे भी रह लिया करो, अल्लाह की रजा के लिए प्यासे भी रह लिया करो। एक दिन नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा कभी कभी जन्नत का दरवाजा खटखटा लिया। क्या कहा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका ने, ए आयशा कभी कभी जन्नत का दरवाजा खटखटा लिया करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जन्नत का दरवाजा कैसे खटखटाऊं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, भूखे रहकर जन्नत का दरवाजा खटखटाओ, कभी कभी प्यासे रह लिया करो। जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए भूखा और प्यासा रहता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे प्यार करता। आखिरी बात, और मेरी बात खत्म जी लगा के बोल दे, या रसूल अल्लाह, होठ के बोले, या रसूल अल्लाह। हम अच्छे से अच्छा खाते हैं फिर भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करते हैं। आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा नबी की बेटी जो सबसे छोटी थी उनका नाम क्या था? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। तारीख के अंदर आता, एक मर्तबा खातून जन्नत के घर 4 लोगों का रोजा था। कितने? 4। मेरे नबी की शान देखे ईमान ताजा होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे। चंद मिनट में अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। खातून जन्नत के घर 4 लोगों का रोजा। कौन कौन है 4? अली शेरे खुदा मौजूद है, खातून जन्नत सैयदा फातिमा मौजूद है, हजरत इमाम हसन मौजूद है, हजरत इमाम हुसैन मौजूद है। चारों का रोजा है, चारों ने रोजा रख लिया। वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता चला गया, ज़ोहर का वक्त हुआ। मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूँ, जो जुमला आने वाला है दिल की तख्ती पे लिख के जाना। मेरे आका ने हमसे कितनी मोहब्बत की है। आका दुनिया में आए तब भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। मेरे आका जब अपनी मरकद में गए, कब्र में गए, हरामगाह में गए, 63 साल जिंदगी दुनिया में गुजारने के बाद तब
तब भी मेरे आका ने खुदा की कसम अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। अब वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, जोहर का वक्त हुआ, खातून जन्नत ने नमाज जोहर को अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता चला गया, टाइम गुजरता चला गया, असर का वक्त हुआ, खातून जन्नत ने नमाज असर को अदा किया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नमाज असर को अदा करने के बाद खातून जन्नत अपने घर के अंदर गई और अपने घर के अंदर जाने के बाद अपने घर के अंदर आटा देखा। कमरे में आटा सिर्फ इतना था जितने आटे से 4 रोटियां बन सके। 5वीं रोटी का आटा नहीं था, इतना आटा भी नहीं था 5वीं रोटी छोटी बन सके। खातून जन्नत ने उस आटे को लिया, अपनी मुकद्दस और जन्नती हाथों से उस आटे को गूंदना शुरू किया। आटा तैयार हो गया, वक्त गुजर रहा है, अज़ान मगरिब का वक्त करीब है। फिर उन रोटियों को बनाना शुरू किया। अली के घर दस्तरखान बिछा है, दस्तरखान पर अली बैठे हैं, इमाम हसन बैठे हैं, इमाम हुसैन बैठे हैं। आज हमारे घर दस्तरखान लगता है, कितना सामान दस्तरखान पे होता है, हर तरह का फल अक्सर हुआ करता है, ठंडा पानी भी होता है, तरह तरह के खाने होते हैं। लेकिन खातून जन्नत के घर दस्तरखान लगा, इतने में खातून जन्नत 4 रोटियों को बना के ले आए, दस्तरखान पे ले आए। एक रोटी इमाम हसन को दे दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दे दी, एक रोटी अली शेर खुदा को दे दी, और जो रोटी बची थी खुद अपने पास रख ली। उधर अज़ान मगरिब का वक्त करीब है, इतने में अज़ान मगरिब शुरू होती है। हजरत अली ने अपने रोजे का इफ्तार शुरू कर दिया, इमाम हसन ने रोजे का इफ्तार शुरू कर दिया, इमाम हुसैन ने रोजे का इफ्तार शुरू कर दिया। हजरत अली ने अपनी रोटी को मुकम्मल खा लिया, इमाम हुसैन ने रोटी को मुकम्मल खा लिया, अली शेर खुदा ने अपनी रोटी को मुकम्मल खा लिया। खातून जन्नत के पास जो रोटी थी, खातून जन्नत ने उस रोटी को मुकम्मल नहीं खाया, बल्कि आधी रोटी खाई, आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। अली शेर खुदा ने देखा, अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों गौर करो, अच्छे से अच्छा खाने वालों, अच्छे मकानों में रहने वालों, मुर्ग मुसल्लम खाने वालों, खातून जन्नत ने आधी रोटी खाई, आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। अली शेर खुदा ने कहा, फातिमा क्या तुम्हें भूख नहीं है? आधी रोटी बचा ली। खातून जन्नत से कहा, फातिमा किसके लिए आधी रोटी को बचाया है? खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। कहा, अली हमारा इफ्तार तो रोटी पर हुआ है, हो सकता है आज भी मेरे बाबा ने रोटी से इफ्तार किया हो या ना किया हो। मैंने आधी रोटी अपने नबी के लिए बचाई है, अपने बाबा के लिए बचाई है, अपने अब्बा के लिए बचाई है। अल्लाह अल्लाह, इतने में खातून जन्नत ने नमाज मगरिब को अदा किया, और नमाज मगरिब को अदा करने के बाद खातून जन्नत अपने दुपट्टे में आधी रोटी को बांध कर लेके जा रही है। उधर से खुद नबी आ रहे हैं, इधर से खातून जन्नत जा रही है। नबी ने खातून जन्नत को देखा, कहा, फातिमा कहाँ जा रही हो? कहा, अब्बा जी आपकी बारगाह में जा रही थी। कहा, बेटी किस लिए? कहा, ये तभी बताऊंगी, पहले तुम मुझे अपने हुजरे में लेके चलो, पहले तुम मुझे अपने कमरे में लेके चलो। मेरे आका अपनी बेटी, अपने लख्त जिगर को अपने हुजरे में लेके आए, अपने कमरे में लेके आए। नबी ने फरमाया, फातिमा बताओ कैसे आना हुआ? कहा, अब्बा जी आज हमारे घर 4 लोगों का रोजा था, अली का भी रोजा था, हसन का भी रोजा था, हुसैन का भी रोजा था, पापा मेरा भी रोजा था। पापा कमाल की बात तो यह है, सिर्फ 4 रोटियों का आटा था, 4 रोटियां बनाई, सबने अपनी अपनी रोटी खा ली। पापा लेकिन मैंने आधी रोटी खाई। रोटी खाते वक्त मुझे आपकी भूख याद आ गई। पापा आधी रोटी आपके लिए आई हूँ, लेकर आई हूँ, और इसलिए लेकर आई हूँ पापा, हो सकता है आज भी आपका पानी पर इफ्तार हुआ हो। नबी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी आज चौथा दिन है तुम्हारे पापा का पानी पर इफ्तार कर। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, अल्लाह तो फरमाता है अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना फरमाता। आखिरी जुमला जो आ रहा है सुने, मेरे आका ने जब इतना कहा, खातून जन्नत ने कहा, बाबा मुझे इजाजत दो। कहा, बेटी किस बात की? कहा, बाबा मुझे इजाजत दो, मैं जो आधी रोटी लाई हूँ उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हाथों से तुम्हारे मुकद्दस मुंह में रखना चाहती हूँ, अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। आखिरी जुमला आ रहा है, गौर से सुने। आका ने इजाजत दी, खातून जन्नत ने उस रोटी के आधे आधे टुकड़े किए, उस रोटी के छोटे
छोटे टुकड़े किए और खातून जन्नत ने रोटी खिलाना शुरू कर दी। आधी रोटी थी, कब तक काम चलता, रोटी खत्म हो गई, खातून जन्नत रोने लगी। हसनैन करीमैन की वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया, ए बेटी अब क्यों रो रही हो, अब तो मैंने रोटी को खा लिया है। लोगों जुमला दिल की तख्ती पे लिख के जाना, अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी ने इतना कहा, खातून जन्नत की आंखों में आंसू है। मेरे खातून जन्नत ने कहा, बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ, आज तो रोटी मिल गई, हो सकता है कल को आपके घर चूल्हा ना जले, मेरे घर चूल्हा ना जले, अली के घर चूल्हा ना जले, हो सकता है कल को रोटी का इंतजाम हो या ना हो। नबी ने इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, ए खातून जन्नत, ए बेटी तू खामोश हो जा, मैं सब्र कर लेता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी ने फरमाया, ए बेटी तू खामोश हो जा, मैं सब्र कर लेता हूँ। अल्लाह ताला इसी सब्र की वजह से कल क़यामत के दिन मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देगा। कहा नबी ने, बेटी तू खामोश हो जा, मैं सब्र कर लेता हूँ। अल्लाह क़यामत के दिन इसी सब्र की वजह से मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा। तभी तो किसी ने कहा है, प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको, सिर्फ दस्तरखान पर पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। वक्त इजाजत नहीं देता, मेरे बाद आपको काले रसूल का बेहतरीन खिताब भी समाप्त करना है। अपने नबी से मोहब्बत करो, नबी के फरमान पे अमल करके जिंदगी को गुजारो। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक है रिजवान भाई, बड़ी प्यारी महफिल है और खुदा की कसम आप लोगों ने दिल जीत लिया, बड़ी मोहब्बतों से आपने मुझे सुना। अल्लाह सबको सलामत रखे। इस महफिल के सदक़े में फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको इसी साल मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है, जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अपने नबी के फरमान पे अमल करो। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।